हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक नंबर 9। और बच्चों, इस टॉपिक में हम लोगों को बात करनी है किस पे? किरचॉफ लॉ पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस पे, जिस पर कुछ सम्स हम लोगों ने सॉल्व आउट किए थे। सिलेबस से आपका डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको डिस्कशन किया हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे किस पे बच्चों? किरचॉफ लॉ पे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो चलो बच्चों, कॉपी निकालो, पेन निकालो और हेडिंग लगाना स्टार्ट करो। और डालते हैं आज की हेडिंग, किरचॉफ लॉ। सबसे पहले किरचॉफ लॉ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें किरचॉफ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक नया लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो बच्चों, इससे पहले कई ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किरचॉफ एक क्या थे, आपके फिजिसिस्ट थे, जिन लोगों ने एक यहाँ पे नया फंडा दिया। किस चीज़ के लिए? फॉर कैलकुलेटिंग द करंट एंड वोल्टेज इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट। बच्चों एक सेकंड रुकना, एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरे को सही कर दूं मैं। हाँ, तो बच्चों किरचॉफ क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे जिनने यहाँ पे एक फंडा दिया। किस चीज़ के लिए? कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जैसे चलो एक मैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बना दूं यहाँ पर। चलो एक मैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता हूँ मैं यहाँ से। इस तरीके का हमारे पास क्या है, कोई एक नेटवर्क है। वो इस नेटवर्क में क्या लगे हुए हैं? मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बैटरी लगा दी, मल्टीपल ऑफ बैटरी कनेक्टेड हैं, E2, R5, E3। इस तरीके का कोई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहाँ पे सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सीरीज पैरेलल ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्किट में करंट तो फ्लो हो रही है। और जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो इस चीज़ को सॉल्व आउट किया, इस चीज़ के लिए फंडा दिया किसने? आपका किरचॉफ ने। किसने दिया? किरचॉफ ने। तो चलो स्टडी करते हैं किरचॉफ लॉ को, फिर हम इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व आउट करेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, किरचॉफ दैट गिव्स द वन ऑफ द फंडा फॉर कैलकुलेटिंग द करंट एंड वोल्टेज इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट, जहाँ पे हम लोग सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो चलो, किरचॉफ ने दो रूल दिए। कौन कौन सा? एक था KCL, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं जिसको, KCL को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ ने क्या बोला कि अगर हमने क्या लिया, कोई नोड लिया या कोई जंक्शन लिया या कोई पॉइंट लिए, तो इस पॉइंट के अबाउट जितनी करंट आपकी इनकमिंग होगी उतनी ही करंट क्या होगी? आपकी आउटगोइंग होगी। इस नोड के अबाउट या इस जंक्शन के अबाउट जितनी करंट इनकमिंग होगी उतनी ही करंट आउटगोइंग होगी। I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू द I3। देखो I1 और I2 आ रही है, I3 जा रही है, मतलब ये क्या होगा? आपका इनकमिंग, और ये क्या होगा? आपका आउटगोइंग। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो I1 प्लस I2 माइनस का I3 दैट इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे देखो जरा, सम ऑफ ऑल द करंट दैट मस्ट बी इक्वल टू द 0। एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जो किरचॉफ ने दिया हुआ था कि किसी भी नोड के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी जंक्शन के अबाउट जो टोटल करंट का सम है वो क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अबाउट एनी नोड और जंक्शन सम ऑफ टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू 0।
किसी भी नोड के अबाउट और किसी भी जंक्शन के अबाउट जो टोटल करंट का सम है वो क्या होना चाहिए बच्चों, आपका 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ ने दिया हुआ था और देखो प्रैक्टिकली यहाँ दिख भी रहा है, I1 I2 करंट आ रही है, I3 करंट आपकी जा रही है, तो इस नोड पे जितनी करंट आई उतनी करंट चली गई। तो देखो इसको मैं साइड ले आया, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 का सम कितना है आपका 0, सारी करंट्स का सम कितना है आपका 0, तो समेशन I द सम ऑफ ऑल द करंट दैट इज इक्वल टू द 0, मतलब अबाउट एनी नोड और अबाउट एनी जंक्शन द सम ऑफ टोटल करंट दैट मस्ट बी इक्वल टू द 0। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और भी पूछी जाती है कि ये किस लॉ पे बेस्ड होता है, किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे करंट आ रही है I1 I2, मतलब आपका चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, मतलब चार्ज में कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, होंगे क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज नीदर बी जनरेट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यहाँ पे भी क्या जो चार्ज आएगा, जो इनकमिंग चार्ज होगा और जो आउटगोइंग चार्ज होगा, क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे क्या, क्या कोई एक्स्ट्रा जंक्शन या नोड कोई एक्स्ट्रा चार्ज को प्रोड्यूस करेगा क्या, कोई चार्ज को वो स्टोर करेगा क्या, नहीं। जब नहीं करेगा तो किस लॉ पे बेस्ड होगा आपका, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो नोट करो बच्चों जल्दी से, ये है KCL, ये है आपका KCL, नोट करो जल्दी से। अब दूसरा लॉ है आपका बच्चों KVL, दूसरा लॉ है आपका KVL। KVL का मतलब होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले इसकी कंडीशन समझ लो कि ये जो KVL होता है, KVL जो है हमेशा अप्लाई होता है आपका, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दिस इज ऑलवेज अप्लाई इन क्लोज लूप, क्लोज लूप या पाथ। क्लोज लूप में या क्लोज पाथ में क्या होगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा तो ये क्या कहता है जरा समझ लो, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, according to this law sum of potential difference, potential difference must be 0 in closed loop। क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगा है। फॉर सपोज दैट ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और आप इस पॉइंट से आप स्टार्ट हो रहे हो। अब क्लोज लूप में जब आप मूव करोगे, चलो ए पॉइंट से ए पॉइंट आप वापस आए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, जिस पॉइंट से क्लोज लूप में, देखो यहाँ से मैं बार बार लिख रहा हूँ, दिस इज ऑलवेज मीन्स अप्लाई इन अ क्लोज लूप। और इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लूप में, क्लोज लूप में जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, या टोटल पोटेंशियल आपका 0। तो चलो मैं फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से मैं स्टार्ट हुआ और ए पॉइंट पे ही मैं वापस आ गया, तो जरा पोटेंशियल डिफरेंस देखो जरा, VA माइनस VA दैट इज इक्वल टू द 0। देखो यहाँ से VA माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ए पॉइंट पर वापस आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो या फिर इसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, सम ऑफ टोटल वोल्टेज, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर। मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल लो, करंट इनटू रेजिस्टेंस का, उनका सम, और टोटल सर्किट में या क्लोज लूप में उनके पोटेंशियल का सम, दोनों क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलो
अब यहाँ पे बोला जाता है कि ये किस लॉ पे बेस्ड है, ये किस लॉ पे बेस्ड है। तो चलो टोटल पोटेंशियल तो आपका 0 हो गया, अभी प्रूफ करके दिखाया था यहाँ पे, VA माइनस VA इज इक्वली 0। तो चलो जरा देखते हैं किस लॉ पे बेस्ड है आपका। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वली वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल अगर आपका 0 होगा W अपॉन Q नॉट, तो वर्क डन भी क्या होगा आपका 0 होगा, और जब वर्क डन 0 होगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी 0 होगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, 0 मतलब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात करो W एक्सटर्नल, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी। 0 का मतलब हो गया आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, या कोई भी चेंजेस नहीं है आपकी। तो ये जो आपका बेस्ड होता है, देखो जब एक पॉइंट से आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए, जब कोई वर्क ही नहीं हो रहा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस होंगे क्या? और जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आपके कितने के हैं 0 के हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये जो KBL है ये वर्क करता है या किस लॉ पे बेस्ड होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर वी जनरेट नॉर वी डिस्ट्रॉय एंड चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 0। चलो बच्चों इतना नोट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस पे, जो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो आपको एज्यूम करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। तो उन्हें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के डाल लो, और आपको बस वो 3 पॉइंट याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व आउट हो जाएंगे। चलो देख लो। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब KBL का याद रखना बच्चों, KBL हमेशा क्लोज लूप में या क्लोज सर्किट में ही लगेगा आपका। चलो यहाँ से डाल लो, यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसी 3 पॉइंट पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस, कोई क्वेश्चन फेल नहीं होगा। चलो देखो, सबसे पहले बैटरी का साइन क्या लेना है, बैटरी का साइन क्या लेना है। तो चलो हमने एक बैटरी बनाई या पोटेंशियल लिया, और एक मैंने प्लेट को रिवर्स कर दिया। सबसे पहले जब हम किसी भी लूप में KBL लगाएंगे तो पोटेंशियल का साइन लेना होता है। देखो अलग अलग जो है टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग कंसेप्ट लिखो, तो ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देखो चलो, हम फॉर एग्जांपल सर्किट में मूव कर रहे हूँ पोटेंशियल की हम या बैटरी की हम नेगेटिव प्लेट में हम एंटर करें, ये एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और किससे लीव कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से हम लीव कर रहे हैं। यहाँ से एंटर करें और लीव करें। इस वाले में आ जाओ, हम पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से हम एंटर, और ये आपका लीव। एक सेकंड रुको ना बच्चों। हाँ, तो पहला कंसेप्ट है बच्चों, बैटरी की जिस भी प्लेट में आप एंटर करो उसका अपोजिट साइन। जिस भी प्लेट में आप एंटर करो उसका अपोजिट साइन। देखो किस प्लेट में हम एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव में, एंटर वाले का क्या होगा आपका अपोजिट साइन, माइनस था तो क्या लोगे प्लस V, ठीक। और जिस भी प्लेट से आप लीव कर रहे हो उसका सेम साइन। दोनों में से कोई कंसेप्ट फिक्स कर लो। इसके नेगेटिव में हम एंटर कर रहे थे, पॉजिटिव से हम लीव कर रहे थे, तो देखो पॉजिटिव का क्या होगा, एंटर करेंगे तो अपोजिट साइन, और जिससे हम लीव करेंगे उसका सेम साइन। देखो दोनों ही केस में सेम आया, एंटर करने पे अपोजिट साइन, तो V का मतलब माइनस में एंटर करे थे, इसका अपोजिट कितना हुआ प्लस का V। हम जिससे लीव कर रहे थे, प्लस से हम लीव कर रहे थे, तो उसका सेम साइन प्लस V आ गया। चलो इस वाले में आ जाओ, हम किस में एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव में, तो इसका अपोजिट साइन कितना हो जाएगा आपका, एंटर वाले का अपोजिट साइन माइनस V। लीव किससे कर रहे हैं, नेगेटिव वाले से, तो देखो इसका लीव किससे कर रहे हैं, उसका सेम साइन, लीव। द थिंग्स दैट विल नॉट चेंज, ये पोटेंशियल का कंसेप्ट है।
जिस भी प्लेट में आप एंटर करो उसका, जिस भी प्लेट में आप एंटर करो उसका अपोजिट साइन और जिससे आप लीव करो उसका सेम साइन। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर सर्किट में करंट नहीं गिवन है तो सर्किट में करंट मतलब लूप में करंट एज्यूम करो और रोटेशन भी लो। इफ करंट इज नॉट given in loop, then assume the current and also direction of rotation, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ दिखा दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्किट है, ये बैटरी लगी, ये रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी R1 R2 R3 V1 V2। चलो अब ये सर्किट हमें दे दिया, इसमें कोई करंट नहीं गिवन है, और जब कोई करंट नहीं गिवन है तो क्या करना है, यहाँ पे करंट एज्यूम कर लो। मैंने मान लिया इस लूप में करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, और रोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे लेके रोटेट कर जाओ, जैसे भी आपको लेना हो आप वैसे रोटेट कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला है, इफ करंट इज नॉट गिवन इन द लूप देन एज्यूम द करंट एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। पहली बात समझ में आ गई। चलो तीसरा पॉइंट है, अगर करंट गिवन है, कैसे, अगर करंट आपको गिवन है, जैसे इसमें आपको I1 दे दी, इसमें आपको I दे दी, इसमें आपको I2 दे दी, अगर आपको करंट गिवन है तो केवल और केवल फिर आपको रोटेशन लेना है। यहाँ पे लिख लो, इफ करंट इज गिवन इन ब्रांच then assume the direction of rotation only। बस बच्चों ये वो 3 पॉइंट हैं जिससे पूरे KVL और KCL सॉल्व आउट हो जाएंगे। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें KVL ही अकेला लगता है, लेकिन कई ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें KCL भी लग जाता है, मतलब KVL प्लस KCL दोनों लग जाते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलो तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ये हमें सर्किट दिया हुआ है और सर्किट में हमें क्या निकालना है, आपका करंट निकालना है, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में। देखो यहाँ पे कोई करंट तो नहीं गिवन है ना, करंट गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो यहाँ पे करंट एज्यूम करो, डायरेक्शन लेके रोटेट कर जाओ, कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं, इसमें मैंने डायरेक्शन ले ली I1 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ से मैंने डायरेक्शन ले ली इस वाले में आपका क्लॉकवाइज में, करंट एज्यूम कर ली मैंने I2। यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज। चलो सबसे पहले लूप फर्स्ट की बात करता हूँ। लूप फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट है, ये वाली आपकी सेकंड है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वली समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो चलो पहले पोटेंशियल देखते हैं बच्चों। जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो बैटरी की किस प्लेट से निकलेंगे हम लोग, किस प्लेट से निकलेंगे, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से निकलेंगे तो सेम साइन, तो ये कितने का हो जाएगा, +12 का। चलो जब हम इस तरीके से जा रहे हैं करंट I1 लेके, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो होगी, ट्वाइस ऑफ I1। देखो यहाँ से समेशन ऑफ V दैट इज इक्वल I इंटू आर, तो एक ही वोल्टेज था, ये लिख दिया। अब आते हैं I इंटू आर पे, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो होगी आपको, I1, तो 2 इंटू I1। चलो इस वाले रेजिस्टेंस में आ जाओ जरा, एक्सटर्नल वाले में, 4 प्लस I1 करंट ये जा रही है और I2 करंट ये जा रही है। देखो दोनों करंट विच इज़ गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में जाएगी तो ऐड हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, इसको ज़रा एक क्वेश्चन बना लो। तो ट्वाइस ऑफ I1 प्लस का 4I1 प्लस का 4I2, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 6I1 प्लस का 4I2, और यहाँ से काम करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस का 2I2। पहली इक्वेशन बन गई। अब आ जाओ लूप 2 में, इस वाली में लूप 2 में आए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशन क्या लिया हुआ है आपका, क्लॉकवाइज। तो चलो इस 6 वोल्ट की बैटरी से किससे निकल रहे हैं, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का सेम साइन। चलो इस वाले रेजिस्टेंस में ये ऐसे घूम के आएगा तो कौन सी करंट जाएगी, केवल और केवल I2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू I2। फिर से इस वाले रेजिस्टेंस में आ जाओ, ये कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों लूप के लिए, तो इंक्लूड दोनों में होगा। चलो यहाँ से I2 ऐसे और I1 ऐसे, करंट क्या हो जाएगी, इस वाली लूप के लिए इस वाले रेजिस्टेंस में करंट ऐड हो जाएगी, क्योंकि करंट क्या है आपका सेम डायरेक्शन में, I2 प्लस I1। चलो एक क्वेश्चन बन गई। फिर अभी मैं इस क्वेश्चन का एक ट्विस्ट बताऊंगा मैं आपको। ये हो जाएगा आपका I2 प्लस का 4I2 प्लस का 4I1, 6 इज इक्वली 4I1 प्लस का 5I2। चलो दो अननोन, दो इक्वेशन, I2 का टर्म मैं इक्वल करता हूँ, ये इक्वेशन 2 बना के इसमें 2 का और इसमें 5 का सॉल्व आउट करता हूँ दोनों इक्वेशन को। ये कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 15I1 प्लस का 10I2, उस वाले में मल्टीप्लाई करो तो 12 इज इक्वल टू 8I1 प्लस का 10I2, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका कितना 18, ये बचेगा आपका 7I1, और I1 की वैल्यू हो जाएगी 18/7। चेक करता हूँ मैं, I1 की वैल्यू 18/7। अब इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो I2 की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी कितनी, I2 की वैल्यू बता रहा हूँ आपका माइनस का 6/7 एम्पियर, माइनस का 6/7 एम्पियर। अब कई लोग सोचते हैं करंट तो नेगेटिव होती ही नहीं है बच्चों, अब मैंने तो लिख दिया यहाँ पे 6/7, ठीक। कई लोग सोचते हैं करंट नेगेटिव नहीं होती है, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर करंट की वैल्यू माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रोटेशन हमने एज्यूम किया हुआ है, इस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल करंट आपकी फ्लो हो रही है। मतलब ये फंडा, ये मेथड, ये रोटेशन कोई गलत नहीं है। आंसर में आपको क्या लिखना है फिर, I2 इज इक्वली 6/7। आपको पूरा मेथड या डायग्राम या रोटेशन आपको नहीं बदलना है, आपको बस केवल ये देखना है कि मैग्नीट्यूड माइनस 6/7 आया, इसका मतलब है कि करंट दैट इज, मतलब एक्चुअल करंट इन दिस लूप दैट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट मूव कर रही है, तो आपको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यूज़ कर लेना है, दैट इज 6/7 ओनली। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ जिसमें KVL और KCL दोनों लग जाते हैं, चलो पॉज करो और नोट करो। मैं रिमूव मार रहा हूँ, मतलब रिमूव इन द सेंस रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया। अब देखो इस वाले में तो I2 ही जा रही है, ये हो जाएगी वैल्यू, इस वाले में I1 ही जा रही है, ये हो जाएगी वैल्यू। लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस कॉमन है, ये वाला रेजिस्टेंस जो कॉमन है, इस वाली ब्रांच की जब आप करंट निकालोगे R वाले की, तो इसमें दो करंट जा रही हैं, I1 प्लस I2 जा रही है। तो R वाली ब्रांच की जब आप करंट निकालोगे तब I1 प्लस I2 निकालोगे। अब देखो बच्चों, कभी कभी रोटेशन ऐसा हो जाता है कि, चलो ये मैं पहले हटा दूं, फिर मैं इसी में बता रहा हूँ। देखो अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी जैसे रोटेशन हमने ये वाला यहाँ पे क्या ले लिया, क्लॉकवाइज ले लिया, और यहाँ पे आपका नीचे वाले में भी हमने क्या कर लिया, ऊपर वाले में भी क्लॉकवाइज, नीचे वाले में भी क्लॉकवाइज। अभी जो कॉमन रेजिस्टेंस है R, इसमें ज़रा आप देखो तो जब इस वाली लूप को आप यूज़ करोगे
तो I1 इधर और I2 इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, जब आप I1 की लूप बनाओ, जब आप I1 की इक्वेशन आप बनाओगे तो इस केस में आपको क्या करना है, देखना है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट तो होना है, लेकिन I1 में से I2 सब्ट्रैक्ट करोगे या I2 में से I1 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके लिए आपको देखना है कि आप लूप 1 की करंट, मतलब लूप 1 में मूव कर रहे हो या लूप 2 में, जिस भी लूप में आप मूव कर रहे हो उसकी करंट में से दूसरे वाली लूप की करंट को हटाना है। मतलब जैसे अगर मैं लूप फर्स्ट की इक्वेशन बना रहा था और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो ये हो जाता I1 माइनस I2, और जब मैं लूप 2 की इक्वेशन बनाता तो लूप 2 में जो R आता, R मतलब 4, तब लिखता मैं I2 माइनस I1। मतलब जिस लूप की करंट है उसको पहले प्रायोरिटी और दूसरी वाली को उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कंसेप्ट भूलना मत बच्चों। देखो इस पे बेस क्वेश्चन तो बहुत हैं बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे करा सकता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का, इसमें KVL KCL दोनों लगना है और इसमें करंट भी दे रखी है और रोटेशन भी दे रखा है इसमें। अब देखो इसमें करंट भी दे रखी है और रोटेशन भी दे रखा है, तो बस उसने जैसे जैसे रोटेशन दिया हुआ है हम लोग वैसे वैसे काम करेंगे। चलो ये आ जाएगा आपका 5 ओम, ये है आपका 12 वोल्ट का, ये है आपका 2 ओम का सॉरी कोरोना, डर लगता है बेटा आजकल कोरोना से। चलो I2, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, ये है 12 वोल्ट का, इसमें करंट है आपकी I1 और ये करंट I3, ये करंट I2। इन टर्मिनल के नाम दे दो, जो भी नाम आपको देना है, ठीक है। इसमें उसने पूछा हुआ है यूजिंग द किरचॉफ लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3। उसने बोला है I1 I2 I3 की वैल्यू आप हमें निकाल के दो, ये उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। लिखे दे रहा हूँ, फाइंड I1, I2, I3, ये निकाल के हमें देना है। चलो फिर से अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों KVL भी लगेगा और KCL भी लगेगा, दोनों चीज़ें लगनी हैं आपके। चलो तो सबसे पहले लूप लेके रोटेट कर जाओ, लूप लेके रोटेट कर गया। चलो और इसमें शायद रोटेशन दिया हुआ है, एक्चुअली में इस तरीके से रोटेशन दिया हुआ है दोनों ही लूप में। बस अब आपको KVL KCL लगाना है और ये देखना है कि मतलब ये जो करंट है रोटेशन के सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो पॉजिटिव है, नहीं आ रही हैं तो नेगेटिव है। चलो सबसे पहले पोटेंशियल बैटरी किस प्लेट से निकलेंगे रोटेशन के अकॉर्डिंग, किस प्लेट से, पॉजिटिव वाले से। चलो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं लूप 1 पोटेंशियल बैटरी के प्लस प्लेट से निकलोगे तो 12। अब करंट इंटू रेजिस्टेंस, देखो हमारा रोटेशन ये है, इसी तरीके से है रोटेशन, तो I1 इन द सेम डायरेक्शन कितना हो जाएगा 5I1, और इस वाले में आ जाओ तो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से ऐसे रोटेट करोगे तो 2 वाले में मतलब I3 करंट जो है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन 2I3 हो गया पहली इक्वेशन। लूप 2 में आ जाओ, चलो रोटेशन हमारा ऐसे, चलो पहले तो बैटरी के किस प्लेट में हम एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव में, और लीप किससे कर रहे हैं नेगेटिव से, तो भैया जिससे लीप करो उसका सेम साइन माइनस का 6। चलो ऐसे मूव करें, ऐसे ही आ रहे थे, ऐसे देखो ऐसे ही आ रहे थे, I2 इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस का 3I2, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस, ऐसे ही आ रहे थे। और इधर से देखो, इधर से जब ऐसे जाएंगे तो ये माइनस का 2I3, माइनस कॉमन लेके इसको सॉल्व आउट करो 3I2 प्लस का ट्वाइस ऑफ I3, ये दूसरी इक्वेशन। अभी तक ये तो KVL से चल रहे थे। अब बच्चों ज़रा इस इक्वेशन में देखना प्रॉब्लम क्या है, दो इक्वेशन और 3 अननोन, I1 I2 I3, 3 अननोन 2 इक्वेशन, प्रॉब्लम यहीं आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, जैसे वो कहानी सुनी होगी ना कि जो है इंद्र देवता क्या है, वैसे तो देवताओं के राजा हैं, लेकिन जब वो कभी संकट में हार बहुत जल्दी जाते थे, तो फिर वो याद करते थे बाकी देवताओं को, ठीक है।
तो इसी तरीके से अब KVL तो फेल हो गया, ठीक है। कहते हैं कि KVL जो है वो इंद्र देवता है, लेकिन और भी तो देवता हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब देवता हैं। तो KVL फेल हो गया, तो अब विष्णु जी आ रहे हैं अब, जिनका नाम है KCL। चलो अब KCL की हेल्प लेते हैं यहाँ पर। KCL इस नोड के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट देखो, I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 नीचे जा रही है। मतलब इनकमिंग करंट क्या हो गई, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दी I3। इनकमिंग करंट I1 और I2, आउटगोइंग करंट I3। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट। I3 जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे I1 प्लस I2 पुट कर दो। I3 जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे I1 प्लस I2 पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कितना हो जाएगा बच्चों, 12 इज इक्वल 5I1 प्लस का ट्वाइस I3 की जगह पे I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा आपका 12, 5 2 7, 7I1 प्लस का ट्वाइस ऑफ I2। नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें आ जाओ, तो ये 6 इज इक्वल 3I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I3 की जगह पे फिर से आपका I1 प्लस I2। 6 इज इक्वल 3I2, 3 ये है 2 ये है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ I1 प्लस का 3I2। आ गया बच्चों, ये इक्वेशन सभी बन गई हैं हमारे पास। और इक्वेशन जब ये बन गई हैं तो अब इनको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से 7I1, चलो वैसे I2 का टर्म देखो, मैं एक वैल्यू में निकाल के दिखा रहा हूँ, इसमें 3 का और इसमें 2 का। ऊपर वाला डायग्राम हटा दूँगा, हटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम हटाया तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू दी 21I1 प्लस का 6I2। और इस वाले से आ जाओ, 12 इज इक्वल टू दी 4I1 प्लस का 6I2। माइनस 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 कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना बचेगा आपका, आई थिंक दैट मस्ट बी 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, बताओ जल्दी से यार। कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक। रुक जाओ ज़रा। हाँ, मिस्टेक ये हो गई थी बच्चों कि यहाँ पे जो है वो 3I2 लिख गया था, इसलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो चलो मल्टीप्लाई बदलेंगे यहाँ पे, 3 और 2 5। चलो यहाँ पे 2 का कर रहे थे तो अब यहाँ 5 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 60, और ये हो जाएगा 735I1, और ये हो जाएगा आपका 10I2। और यहाँ पे तो आपका एज यूजुअल ही रहेगा 12 4I1 प्लस का 10I2, ठीक है। तो ये बचेगा आपका कितना 48, ये हो जाएगा 31I1। तो I1 की वैल्यू 48/31 एम्पियर आ गई, I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू इसी तरीके से आएगी आपकी 18/31, और I3 की वैल्यू आएगी आपके पास 66/31 एम्पियर। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आपको वो करवाया जिसमें करंट आपको गिवन नहीं थी, हमने रोटेशन लेके एज्यूम किया। दूसरा क्वेश्चन वो करवाया जिसमें KVL KCL करंट और रोटेशन आपको दिया हुआ था। बच्चों, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा वीडियो में इतना सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की ट्रिक बताई है, और इसके जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिसमें आप सिमेट्रिक नेटवर्क वाले क्वेश्चन या इन्फिनाइट लूप वाले क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके। यहाँ तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है बच्चों, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे लेके।